गाय के गोबर में आप जानते हैं कि माइक्रोब्स बहुत होता है। भैंस के गोबर में जो है कार्बन कंपोनेंट्स बहुत होता है मिट्टी के लिए। बकरियों की बीट में जो है मिनरल्स बहुत होता है, क्योंकि वो भी जो है खेत को चाहिए। मुर्गी की बीट में जो है पोटास और फास्फोरस बहुत होता है। तो उनको सबको जो है मिला के जब हम खेती में डालना स्टार्ट किए, तब वो इस तरीके का पेड़ तैयार होता है और इतना मोटा पेड़ तैयार होता है। इसमें सिर्फ हमने इन्हीं चीज़ों को डाला है और डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना जो है मजबूत और टिकाऊ उत्पादन हमारे यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ है। हम 28 से 30 लाख रुपए के आसपास नेट जो है प्रॉफिट में है आलू के अंदर। कम से कम 2 लाख रुपए हमको जो है हमारा सारा खर्च निकालने के बाद जो है मटर दे के जा रहा है। 30 बीघे में हम ये कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि हमको जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 12 से 14 लाख रुपए का खरबूजे के अंदर आ जाएगा। 10 से 12 लाख रुपए हम आराम से जो है टमाटर के अंदर जो है बचाने में कामयाब हो जाएंगे। 6 लाख रुपए हमको लौकी दे देगी। एवरेज हम खेती का आपको बता रहे हैं, वो खेती से तकरीबन 50 से 52 लाख रुपए नेट प्रॉफिट का हम निकालने की जो है कगार पे इस बार जो है दिख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी 15 एकड़ की खेती से सालाना लगभग 45 से 50 लाख रुपए मुनाफा कमाते हैं। सारे खर्चे हटाने के बाद 45 से 50 लाख रुपए उनको बचते हैं। खेती का मॉडल ऐसा कि दूर दराज से लोग उनके यहाँ इसे देखने और समझने के लिए आते हैं। इनके यहाँ पशुपालन भी है, पोल्ट्री भी है, गोट्री भी है, खेती भी है, सब कुछ इसी में है। और जितनी खेती है वो पूरी की पूरी रसायन मुक्त। इनके आपको आईपीएम विधि का प्रयोग भी मिलेगा, जैविक खाद का इस्तेमाल भी मिलेगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बाराबंकी के रजईपुर गांव के किसान विपिन वर्मा से। आज हम उनके यहाँ पहुंचे हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में आज। विपिन जी, ये बताएं, ये पूरी खेती हम देख रहे हैं, बकरी पालन भी है, मुर्गी पालन भी है और पीछे खेती भी है। किसान इतना अगर कमाने लगे तो उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। हाँ, ये बात आप सत्य कह रहे हैं। आप पहले तो ये बताएं कि खेती में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? हमेशा से खेती कर रहे हैं या कुछ और भी था पहले? नहीं, मैं खेती में तो आए हुए मुझे थोड़ा ही समय हुआ है। इससे पहले मैंने अपनी जो मास्टर की डिग्री है वो एचएनबी गढ़वाल देहरादून से पूरी की। उसके बाद मैं आईसीएफआरआई इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन में 5 साल जीआरएफ भी रहा। और जीआरएफ रहते हुए एक छोटा सा किस्सा है जिस किस्से ने मुझे खेती की तरफ प्रेरित किया। 2014 में डॉक्टर वंदना सिवा, जो नवधान्या के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन देहरादून के पास चलाती हैं, उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को इनवाइट किया अपने यहाँ फार्म पर, जो कि देहरादून से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रिंस चार्ल्स का कार्यक्रम डॉक्टर सिवा के फार्म हाउस पर लगा और जब फार्म हाउस पर वो गए तो हमने देखा कि बैल के पीछे प्रिंस चार्ल्स चल रहे हैं और उसकी फ़ोटो जो है तमाम अखबारों में आई और तमाम न्यूज़ में आई। फिर मेरा, चूँकि मैं किसान परिवार से निकला हुआ था और मेरे दिमाग में अचानक ये आया कि जिस घराने ने 200-250 साल तक भारत के ऊपर राज किया है, उस घराने का आदमी भारत में आके कहीं किसी के खेत में जा रहा है और बैल के पीछे जो है मूठ पकड़ के चल रहा है। वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे और कोई करियर अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाना है, खेती का ही करियर अपनाना है। फिर 2014 से लेके 2017 या कहें 18 तक मैंने खेती का अध्ययन किया और देश भर के अलग अलग हिस्सों में जा के मैंने खेती को भी देखा। उन किसानों के यहाँ पर भी गया जिन लोगों को जो है आप आज के समय में देख रहे हैं कि कोई उसमें पद्मश्री है, कोई अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा। मैं लगभग सबके यहाँ पर गया, सबके फार्म को मैंने देखा और देख के मुझे ये समझ में आया कि नहीं, खेती घाटे का सौदा नहीं है। हमने खेती करने का जो तरीका बना लिया है, उस तरीके ने हमको खेती के अंदर घाटे में डाल दिया है। फिर मैंने 2020 में 10 एकड़ का एक फार्म लिया जहां पर हमने जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करना स्टार्ट किया और कोरोना काल तक मैं उसको करता गया। फिर कोरोना के टाइम पर वो फार्म छूट गया और फिर मैं धीरे धीरे जो है खेती के अध्ययन की तरफ ही आ गया। तो मैंने चूँकि जो पिछला काम किया था वो सारा सीड के ऊपर ही किया था कि मैंने 50 से ज़्यादा जो है धान की वैरायटीज़ इकट्ठा की थी, देसी जो ख़त्म हो गई थी। फिर गेहूं की वैरायटी मैंने 48 के आसपास इकट्ठा की। मैंने एमपी से भी मंगाया, उत्तराखंड से भी लाया, यूपी में भी जो कुछ पुरानी वैरायटीज़ थी वो लेके आया, अलसी की वैरायटीज़, मिलेट्स की वैरायटीज़, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि अगर बीज नहीं बचेगा तो खेती नहीं बचेगी। फिर उसी को दृष्टि में रखते हुए मैंने जो है यहाँ पे ये पूरा बाउंड्री खिंचवाया और ये सोचा कि अब यहाँ पर जो है बीज का काम करेंगे। पिछले टाइम पर जो मैंने सीखा समझा जाना वो ये था बेसिक कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक मुझे किसानों के द्वारा या नेचुरल फार्मिंग में जो मुझे किसानों के द्वारा फेल्योर नज़र आया वो ये नज़र आया कि खेती को जितनी मात्रा में उसका खाना चाहिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से उतना खाना जा नहीं पा रहा कृषि के अंदर।
वो मेरे साथ पुराना भी एक मेरा अपना फ्लेवर का अनुभव था। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि हमने जो है सबसे पहले यहाँ पे सेट बनाया कि खेती का हम पहले मिट्टी का खाना तैयार करें यहाँ पे। तो खाना तैयार करने के लिए हमने जो है गाय और भैंस को एंट्री दी, फिर हमने बकरियों को एंट्री दी, फिर हमने यहाँ पे मुर्गियों को एंट्री दी। तो गाय और भैंस मिलके जो है, अब गाय के गोबर में आप जानते हैं कि माइक्रोब्स बहुत होता है, भैंस के गोबर में जो है कार्बन कंपोनेंट्स बहुत होता है मिट्टी के लिए, बकरियों की बीट में जो है मिनरल्स बहुत होता है क्योंकि वो भी जो है खेत को चाहिए, मुर्गी की बीट में जो है पोटास और फास्फोरस बहुत होता है। तो उनको सबको जो है मिला के जब हम खेती में डालना स्टार्ट किए तो आप देख सकते हैं कि कोई ये नहीं बता सकता है कि बंद गोभी जिसको बहुत ही फर्टाइल खेत चाहिए तब वो इस तरीके का पेड़ तैयार होता है, इतना मोटा पेड़ तैयार होता है। इसमें सिर्फ हमने इन्हीं चीज़ों को डाला है और डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना जो है मजबूत और टिकाऊ उत्पादन हमारे यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ है। तो ये चीज़ जो है हम धीरे धीरे इसी मॉडल से निकालते जा रहे हैं। एक तो ये बताएं जो आपने पूरा बात की ना इसका कि किस तरह से फसल तो हम देख ही रहे हैं, बहुत शानदार है। जी जी जी। अब ये बताइए कि कुल खेती वर्तमान में आपकी कितनी है, कितनी खेती कर रहे हैं? मैं जो अभी पूरी खेती कर रहा हूँ वो लगभग जो है 60 बीघे के आसपास है। अगर कहा जाए तो 15 एकड़ के आसपास है। 15 एकड़ में तकरीबन 50 बीघे के आसपास हमारे पास आलू लगा हुआ है, 6 बीघे में हमने पीछे मटर लगा रखी है, और ये जो 1 एकड़ है, इस 1 एकड़ में हमने अपने खाने के लिए और जो लोग हमारे यहाँ पर आते हैं उनके लिए हम यहाँ उत्पादन करने का काम करते हैं, उनको देते भी हैं। एक चीज ये बताइएगा, अब ये जो 15 एकड़ का पूरा गणित है, अर्थशास्त्र है पूरा, जी जी जी, कि इतना जो आपने मुनाफा भी बताया था पहले, वो एक बार समझाएंगे कितना आप कैसे कमाते हैं पूरे साल के चक्र को अगर हम लें? हाँ, जैसे हम देख सकते हैं कि आलू हमने 50 बीघे लगाया है। अगर आलू का रेट हमको मिल जाता है तो हमारे पास 35 लाख रुपए के आसपास का आलू है, जिसमें से हमारा 6 से 6.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। हम 28 से 30 लाख रुपए के आसपास नेट जो है प्रॉफिट में है आलू के अंदर। कम से कम 2 लाख रुपए हमको जो है हमारा सारा खर्च निकालने के बाद जो है मटर दे के जा रहा है। तो तकरीबन जो है हम 30 से 32 लाख रुपए के प्रॉफिट में तो हम इस सीजन में है। देखिए इसके अंदर जो उत्पादन है, जैसे टमाटर लगा हुआ है, इधर बंद गोभी लगी हुई है, फिर सोया लगा हुआ है, मेथी लगी हुई है, पालक लगी हुई है, मूली है, धनिया है, गाजर है, सलजम है, चुकंदर है, इतनी चीजें हमारे पास लगी हुई है। आगे अब क्या करें? पूरे साल का चक्र कहा, पूरे साल का ये है कि अब हम 30 बीघे खरबूजा लगाने वाले हैं, जो अभी हमारे यहाँ 10 दिन के बाद खरबूजा लगना स्टार्ट हो जाएगा। हम 30 बीघे लगा रहे हैं। 30 बीघे में हम ये कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि हमको जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 12 से 14 लाख रुपए का खरबूजे के अंदर आ जाएगा। फिर हम 22 बीघे टमाटर लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है बच्चे टमाटर का जो है बीज ट्रे के अंदर जो है लगाने का काम कर रहे हैं। उसमें भी हम ये देख के चल रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए हम आराम से जो है टमाटर के अंदर जो है बचाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये बारिश का समय का बचेगा। बारिश में भी हम तकरीबन 20 बीघे लौकी लगाएंगे, और लौकी ये मान के चलते हैं कि अगर वो 30,000 रुपये पर प्रॉफिट के हिसाब से देती तब वो 6 लाख रुपए हमको लौकी दे देगी। तो जो एवरेज जो पालन है, बकरी पालन और मुर्गी पालन, ये पशुपालन, ये जो एवरेज हम खेती का आपको बता रहे हैं वो खेती से तकरीबन 50 से 52 लाख रुपए नेट प्रॉफिट का हम निकालने की जो है कगार पे इस बार जो है दिख रहे हैं। अब हम पशुपालन वाला अगर आपको बताएं तो पशुपालन में क्या है कि जैसे हमारे पास मुर्गियां हैं, हमने 500 मुर्गियां डाली थी, अब हमारे पास 200 मुर्गियां बची हुई हैं। 300 मुर्गियां लगभग हमने 450 रुपये से लगा के 500 रुपये पर पीस के हिसाब से जो है बिक्री किया है। तो 35,000 रुपये के आसपास हमने जो है मुर्गियां जो है बेची हुई हैं। हम ये जो बकरियों के अंदर देख रहे हैं जो पूरा इकोनॉमी, वो ये देख रहे हैं कि बकरी जो है 1 साल में 2 बार बच्चे देती है। औसतन हमको जो है 28 से 30 बच्चे, 32 बच्चे जो है इस बार इस 6 महीने में हमको जो है मिले हुए हैं, जिनको हम 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये के हिसाब से बेचने के लिए तैयारी बना रहे हैं। अगर इसी इकोनॉमी पर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि एक सीजन में हमको 3 लाख रुपए के बच्चे मिल जाते हैं, 2 सीजन में वो बच्चे हमारे लगभग 6 लाख रुपए के हो जाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरा आपने IPM विधि का भी प्रयोग किया हुआ है जी, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। जी जी जी। खेती में मैंने किसानों से पूछा कि जैसे टमाटर लगा हुआ, टमाटर में सबसे ज़्यादा एक कीट आता है जो हमारे यहाँ उसको गधैला बोलते हैं, हरा हरा होता है। मैंने लोगों से पूछा कि भैया ये कहाँ से आता है, तो किसी को कोई जानकारी नहीं। तो होता क्या है कि खेत में एक मक्खी होती है जिसको जो है हम हेलिकोबर्पा बोलते हैं। हेलिकोबर्पा उड़ने वाली मक्खी होती है। वो मक्खी क्या करती है कि उड़ती है और उड़ के पत्तियों पर बैठती है, अंडे दे देती है। 7 से 8 दिन में वो अंडा फूट जाता है और 200-250 अंडे होते हैं एक बार जब वो देती है पत्ती पर बैठ के। तो 200-250 छोटे छोटे जो है
कीड़े निकलते हैं, फिर वही रेंग रेंग के पत्तियां खाते रहते हैं, फिर फल खाते हैं, फिर वो जो है बड़े होते, फिर प्यूपा होते, फिर अडल्ट होके जो है उड़ जाते हैं। तो फिर इसके लिए जो हमने खोजा और तमाम किसानों से तमाम जगह पे जाना, वो जाना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वो सबसे अच्छा तरीका है शुरुआती स्तर पर कीट को नियंत्रित करने का। एक चीज़ ये है कि जो आज खेती के अंदर इतना पेस्टिसाइड डालना पड़ रहा है और इतना कीट बढ़ रहा है, उससे बाहर आने का तरीका पहले स्टेप पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है और दूसरे स्तर पर है कि हम खेती के अंदर विविध तरीके की फसलें लेना स्टार्ट करें, तभी हम कीट से निजात पाएंगे। नहीं तो ये पूरी कृषि हार जाएगी, लेकिन ये नेचर नहीं हारेगी, ये कीट नहीं हारेंगे। इसलिए हम जो है पेस्ट मैनेजमेंट और विविधता को यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कोई आपके आना चाहे, ये चीजें समझना चाहे, देखना चाहे, तो कोई आपका नंबर जो आप देना चाहें? नंबर मेरा है 8429 15 82 82। गांव रजयपुर है, ब्लॉक मसौली है, दादरा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और बाराबंकी जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कोई भी किसान आके हमारे यहाँ पे देख सकता है, जानकारी ले सकता, समझ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। तो आपने देखा आज खेती के इस पूरे मॉडल को, जहां पर पूरी तरीके से रसायन मुक्त खेती की जा रही है। यहाँ पर आईपीएम विधि का भी इस्तेमाल है, इसके अलावा अलग अलग फसलों में जो विविधता है उसकी बात की जाए, तमाम तकनीक का इस्तेमाल, और यहाँ पर ये एक चीज से दूसरे की जरूरत को पूरा किया था। यानी जो फसल का वेस्ट है, जो बेकार चीज है, उससे इन पशुओं का चारा तैयार होता है। जो पशुओं की बीट है, बकरी की, मुर्गी की, गाय का गोबर है, उससे इन खेती के लिए खाद तैयार की जाती है। तो हर चीज का इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है कि खेती एक बड़े मुनाफे के सौदे के रूप में सामने है। शैलेश अरोड़ा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।